प्रपोज़ल जारी किया है, उस प्रपोज़ल के बाद सियासी हलकों में बहुत ज़्यादा तशवीश पैदा हुई है और अवामी हलकों में भी नाराज़गी देखने को मिली है। आपसे इस हवाले से राय जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगा, क्या उन्होंने पॉपुलेशन सेंसस और जोग्राफिकल एरिया को मद्देनज़र रख के वो किया है कि नहीं? देखिए, सबसे पहली बात है, ये जो ड्राफ्ट प्रपोज़ल है ये लीक हुआ। अभी डिलिमिटेशन कमीशन ने ऑफिशियली अपना जो रिपोर्ट है वो पब्लिक डोमेन में नहीं डाला। इन्होंने एसोसिएट मेंबर्स के साथ ये शेयर किया जो लीक हुआ, और जो हमने वहाँ से देखा इसमें ग्रास वायलेशंस है। अगर आप पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन के आधार पे अगर देखा जाए तो फिर कश्मीर रीजन जो है, जो कई सारे लोगों ने बताया, क्योंकि 2011 का सेंसस 2011 का सेंसस है, उसमें 15 लाख ज़्यादा है यहाँ पर, जबकि जम्मू में 15 लाख कम है। उसके हिसाब से कश्मीर को तकरीबन 51 सीटें आती हैं और जम्मू कहीं 39 पे ये होता है। लेकिन जो इन्होंने रिकमेंडेशन, जो ड्राफ्ट प्रपोज़ल इनका है जो लीक हुआ है, उसमें जम्मू को इन्होंने तकरीबन 42 सीट्स दिए हैं। तो पॉपुलेशन का कहाँ पे इन्होंने रखा? अब दूसरी बात है, अगर आप कहते हैं कि जियोग्राफिकल एरिया है, अगर जियोग्राफी को देखा जाए तो फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र यूपी से कई गुना जियोग्राफिकली बड़ा है। तो फिर वहाँ उन खित्तों में ज़्यादा एमएलएज होने चाहिए, यूपी में ज़्यादा है, क्योंकि चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट्री डिलिमिटेशन की बात हो, चाहे स्टेट्स का डिलिमिटेशन का क्राइटेरिया हो, पॉपुलेशन इज़ द बेस। पॉपुलेशन के आधार पे ये रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं इन्होंने वो नहीं रखा है। कश्मीर के कई सारे इन्होंने जो एरियाज़ दिखाए हैं जहाँ तकरीबन 2-2 लाख पॉपुलेशन है, जबकि जम्मू में कई सारे ऐसे इलाके इन्होंने दिखाए जहाँ 30-40 हज़ार की आबादी पे इन्होंने सेगमेंट बनाया हुआ है। तो इसमें ग्रास वायलेशन है। दूसरी बात, आप देखिए पार्लियामेंट्री सीट अनंतनाग को क्या किया है इन्होंने, किस तरह से इसको तोड़ा। कुछ सेगमेंट्स जो है वो श्रीनगर के साथ जोड़े, कुछ सेगमेंट्स जो है वो पीर पंजाल के साथ जोड़े, राजौरी और पुंछ के साथ जोड़े। मुझे बताइए, राजौरी और पुंछ वाले को अगर यहाँ का एमपी होगा, यहाँ आना हो तो उसको कम से कम 550 किलोमीटर 3 दिन का सफ़र तय करके आना पड़ेगा। ये बताइए, ये लोगों की आसाइश के लिए ये कर रहे हैं या उनको और ज़्यादा तकलीफ देने के लिए कर रहे हैं? ये सब चीज़ें जब मिला के हम देखते हैं तो डिलिमिटेशन का जो ड्राफ्ट प्रपोज़ल जो शेयर हुआ है एसोसिएट मेंबर्स के साथ, इसमें ग्रास वायलेशंस है। ये कहीं से भी किसी भी चीज़ पे ये नहीं लगता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा है जिसको ये जैसे कि वीरी साहब, अगर हम मेन स्ट्रीम पार्टीज की बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की, तो जब ये डिलिमिटेशन कमीशन का रिपोर्ट आया था तो सभी नकार रहे थे, लेकिन वाहिद भारतीय जनता पार्टी इससे एग्री हो रही है और उनकी जो शिकायत रही है वो बोल रही है कि 70 सालों से यहाँ की मेन स्ट्रीम पार्टीज ने खोखले वादे किए हैं और आफ्टर दिस डिलिमिटेशन कमीशन अब भारतीय जनता पार्टी विकास करेगी कश्मीर। इसमें आपका क्या कहना है? वो क्यों ये शिकायत करे, वो क्यों इल्जाम लगा रहे हैं यहाँ के मेन देखिए, स्ट्रीम उनके पार्टीज पास पर? इल्ज़ाम लगाने के सिवा और है क्या? उन्होंने किया क्या? जब से वो लोग आए 2014 से, पूरे देश का हाल देखिए क्या क्या बना के रखा उन्होंने। महंगाई देखिए कहाँ से कहाँ पहुँची है। सिर्फ उनका एजेंडा है कम्युनल एजेंडा, और कश्मीर को इन्होंने एक लेबॉरेटरी बनाया है। यहाँ पे लोगों को बताते हैं कि यहाँ पे सब पाकिस्तानी है, यहाँ कोई नेशनलिस्ट नहीं है। इनको थप्पड़ मारते हैं, जब ये चीखते हैं लोगों को वहाँ बोलते हैं देखो जी हमने इनको काबू में कर लिया, अब हम ये कर रहे हैं। ये सब झूठ है और इनकी पोल खुल गई। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जब तकरीर कर रहा था, आपने नहीं सुना वो क्या बोल रहा था? साइकिल पे बॉम्ब रखे गए इसलिए साइकिल को वोट ना दें। तो इनकी बातें जो है ना, ये तोड़ मरोड़ और ये सिर्फ लोगों को बहलाने और फुसलाने के सिवा और कुछ नहीं, और सिर्फ कम्युनल एजेंडा ये कर रहे हैं। तो और वीरी कम्युनल साहब, जो हालिया में हिजाब कंट्रोवर्सी कर्नाटका में हुई थी, तो उसमें भगवा के जो लोग हैं, तो जम्मू से रिपोर्ट है कि या तो किताब या तो हिजाब। इस बारे में एज अ मुस्लिम, एज अ लीडर, कश्मीर में अगर भारतीय जनता पार्टी पावर में आ जाएगी, क्या ऐसा यही लोगों के साथ, यहाँ के लड़कियों के साथ, वुमेन्स के साथ ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा? और आपका क्या कहना है इस राय नेचुरली में? कश्मीर में इन्होंने तो आरएसएस का एजेंडा जो था, एक विधान एक प्रधान एक निशान, वो तो इम्प्लीमेंट कर लिया। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमको वो गारंटी दी थी, माना इन्होंने।
हर एक चीज़ को बलाई ताक रख के इन्होंने क्या किया। 2019 में 5 अगस्त का जो एक्शन हुआ वो क्या हुआ, अब वो जो क्या हिजाब की वो क्या वो कंट्रोवर्सी, क्या अभी वो आपको क्या पता है कि यूपी में इलेक्शंस हो रहे हैं, बाहर इलेक्शंस हो बिल्कुल रहे हैं, तो बिल्कुल। ये हिजाब की कंट्रोवर्सी, इस सिनेरियो को आप किस चीज से कैसे देखिए, देख रहे हैं? हिजाब सबसे पहले आपको समझना होगा, ये किसी ने आज नहीं पहना, ये एक पर्सनल चॉइस है। कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 25 और 19 आपको ये हक देता है, आप जो भी रिलीजन है आप उसको प्रोपेगेट करें, आपको पूरी पूरी आज़ादी। ये कौन होते हैं? और वो लड़की आज या वो लड़कियां आज वहाँ हिजाब पहन के नहीं जा रहे हैं, ये तो मुसलमानों का ड्रेस है। जैसे हिंदू भाई बहनों का तिलक लगाते हैं वो, या साड़ी पहनते हैं वो उनका अपना रिलीजियस क्या कहते हैं कल्चरल ड्रेस है उनका, उस पर किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। यहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी रियासत होते हुए हमारी गैर मुस्लिम बहनें आती थी साड़ी पहन के, किसी ने उनको ये नहीं कहा कि आप ये क्यों पहनते हैं। ये तो आपकी पर्सनल चॉइस। इसको क्यों बनाया? सिर्फ इसलिए यूपी में असेंबली इलेक्शंस थे, 5 स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस थे, वहाँ के कम्युनल एजेंडा को फ्यूल देने के लिए, उसको मज़ीद तेल डालने के लिए इन्होंने ये सब कंट्रोवर्सी शुरू की और इनको हाइप दी। तो वीरी साहब, यहाँ पे जैसे डिलिमिटेशन कमीशन की जो हालिया रिपोर्ट आई है, उसके बाद अगर वो अप्रूव हो जाता है, तो आपको लगता है यहाँ की मेन स्ट्रीम पार्टीज वैसे ही वोट लेंगे, वैसे ही लोगों के दिल जीतेंगे? देखिए, मेन स्ट्रीम इस वक्त हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमें स्पेस किसी भी सूरत में नहीं छोड़नी। आपने देखा इन्होंने डीडीसी का इलेक्शन हमें जेलों में बंद करके, हाउस अरेस्ट करके बंद करके रखा और डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाए, उसके बाद इलेक्शंस का ऐलान किया। अगर हम उस वक्त खामोश बैठते और हम उस वक्त इलेक्शन ना लड़ते, ये दुनिया के सामने कहते थे हमने जी रेफरेंडम कराया 2019 का, जो 5 अगस्त को जो फैसला था वो रेक्टिफाई किया लोगों ने ये हमें वोट दे के, हमने नहीं माना तो ये मुंह के बल गिर गए। मेजॉरिटी हमने उस वक्त लिया, हालांकि हमारे सब टॉप लीडर्स उस वक्त जेल में थे। अगर छोड़ देते थे, कैंपेन अलाउ करते थे, इनको ये सीटें भी नहीं मिलती थी जो मिली। इसी तरह अगर कल ये कुछ भी करे, हमने फैसला लिया है कि हम स्पेस किसी भी सूरत में इनको नहीं छोड़ेंगे, ना इनके हॉलो एजेंडा के लिए छोड़ेंगे। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers coaching for competitive exams, LLB, CLAT, AMU, JMI, DU, CU, KU, CA, CS, IMBA, BBA and more. Visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.